all, I feel so glad and proud to all the nurses whenever I hear or somebody says that it's not possible without nurses, or nurses are doing immense hard work tirelessly, because जो लोग कोविड से गुजरे हैं, जो लोग हॉस्पिटल्स में हैं, रहकर आए हैं, जिंदगी मौत से जूझ कर आए हैं, उन्हें पता है कि कितना हार्ड वर्क लगता है. आई माई सेल्फ बीइंग अ नर्सिंग ऑफिसर अपनी एक्टिंग करियर को छोड़कर आई जॉइंड हॉस्पिटल्स ऑन 27 मार्च 2020. मुझे याद है 24 मार्च को हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब अनाउंस किया कि लॉकडाउन है, तो आई जस्ट वेंट आउट ऑफ द स्ट्रीट्स इन मुंबई विद ऑल माई डिग्री. मुझे लगा कि किसी और चीज की या किसी और बात की जरूरत नहीं है. व्हेन इट्स कंट्री लॉकडाउन, आई थिंक इट्स अ सीरियस अलार्म दैट इट्स अ ग्लोबल पेंडेमिक और देश को हमारी जरूरत है. एंड दैट्स हाउ आई डिसाइडेड टू जॉइन द हॉस्पिटल. क्योंकि मेरी मम्मी जो रिटायर्ड नर्स हैं, वो जुलाई तक उन्होंने भी 2020 जुलाई तक उन्होंने 60 इयर्स की उम्र में बिफोर रिटायरमेंट उन्होंने सर्व किया है कोविड पेशेंट को. शी वाज ऑलरेडी वर्किंग इन मार्च. तो मुझे ऐसा लगा व्हाई टू सिट एट होम. मेरे पास एक हथियार है और मैं जंग के मैदान में जाने से रुकूंगी नहीं. तो मुझे लगा कि ओके लेट्स गो. और मुझे बहुत अच्छे से हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे हॉस्पिटल में वेलकम किया. उन्होंने मुझे कहा सैलरी का कोई प्रोटोकॉल नहीं है. आई वाज जस्ट टेलिंग देम दैट प्लीज लेट मी जॉइन माय फैमिली. I just want to be there for the country right now, then and there, because I have this degree and I think for this day I did this education. I always used to fight with my mama, क्यों कराया मुझे ये when I'm a classical singer or dancer, an actor, a painter, writer, ये nursing क्यों कराई मुझे. She always used to say कि wait and watch, कुछ भी बेकार नहीं होता है जिंदगी में. And that day I realized, oh God, this is the day already God has written my name in the golden words in the fighters for the country, and I decided to join. पहला दिन कोविड ICU, पहला पेशेंट 7 महीने का बेबी मोहम्मद. My heart was sinking seeing Mohammed there fighting for life, जिसकी जिंदगी भी शुरू नहीं हुई. And then and there I decide, okay राहुल, मुझे कभी डर नहीं लगा. मैंने हर पेशेंट को, मुझे ऐसा लगता था मैंने किट पहनी है एंड आई एम टेकिंग ऑल माय प्रिवेंटिव मेजर्स. मुझे हर पेशेंट से गले मिलना था, हर पेशेंट का हाथ पकड़कर उसे बोलना था डोंट वरी आई एम हियर. इफ योर फैमिली इज नॉट हियर, माय फैमिली इजंट हियर टू. मैं भी अपने घर वालों से दूर हूँ. मेरे पेरेंट्स दिल्ली में थे और घर में आती थी, घर और हॉस्पिटल पूरे घर में अकेली रहती थी मैं, क्योंकि इन्फेक्शन किसी और को ना हो जाए. सोसाइटी में भी बहुत प्रॉब्लम्स हुए हैं, लेकिन इन सब चीजों को फेस करते करते जब वो 7 महीने का मोहम्मद थोड़ा सा खिलखिला जाता था, तो मुझे लगता था ओके दिस इज इट, फॉर दिस थिंग आई एम कमिंग इनटू द हॉस्पिटल. So you also had the virus and you had apparently quite a bad bout of the virus and you were hospitalized. Tell us about that. Bad. मैं जैसे जिस तरह से मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि आई थिंक मैं कुछ उन अनलकी लोगों में से थी जिनको कुछ एक्सेप्शनल सिम्टम्स थे. पैरालाइसिस जिनको हो रहा था कोविड की रिकवरी से. कई केसेस ऐसे चल रहे थे कि आपकी बॉडी पैरालाइज्ड हो रही है और ऐसा सुनने में आ रहा था. हमारे पास कोई ऐसा केस नहीं था बॉम्बे में, पर जिस तरीके से जितना बुरा ये देखना था ना कि आप किसी की केयर कर रहे हो और अगले दिन आपको वो बेड खाली दिखे, तो वो फीलिंग मुझे महसूस हुई जब मैं खुद कोविड 7 महीने कोविड आईसीयू में लगातार डे एंड नाइट काम करने के बाद मुझे अक्टूबर में कोविड हुआ. कोविड से मैं रिकवर होते ही दिसंबर में आई गॉट राइट साइड पैरालिसिस अटैक, जहाँ पे मेरा जो फेस था वो राइट साइड डेविएट हो गया, पूरी तरह से टेढ़ा हो गया, और मेरा राइट साइड का जो हिस्सा था वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा था. मतलब टिपिकली जिसे हिंदी में लकवा मारना बोलते हैं. So I was one of the unlucky patients who had this unexpected symptoms. So it's very difficult to speak all of that again, because being into ICU, having that rice tube in your nose, not being able to see your loved ones. ICU की मशीनें जो आपकी कानों में आवाज करती है वो they tell you that you're going, and I had no chance of recovery. So sitting here talking to you, being alive is a blessing. I think शायद वो सभी लोगों की blessing है. I can't explain the pain, Rahul. कितनी तकलीफ, कितना दर्द आप झेलते हैं जब आप ऐसी सिचुएशन में होते हैं. That's why we say to everyone कि एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ने की जरूरत है, because
I mean, you're not used to face so much of pain. आप इतना दर्द सहने के लिए तैयार नहीं होते अचानक. और मुझे ऐसा लगा था कि मैं कोविड से ठीक हो गई हूँ. लेट मी गेट बैक टू माई. कोविड के समय पे भी जब मुझे पहली बार कोविड हुआ तो मेरी शुगर एकदम 20-30. इट वाज सो ऑकवर्ड. लोगों की 600 हो जा रही थी और मेरी बिल्कुल लो थी. सो आई वाज इनटू द रिस्क ऑफ गोइंग इनटू कोमा. लेकिन वहां से रिवाइव होने के बाद आई वाज ऑल सेट कि मुझे फिर से हॉस्पिटल ज्वाइन करना है और लेट्स डू दिस, लेट्स डू दैट. एंड 10th December रात के 10 बजे आई गॉट दिस फुल बॉडी पैरालिसिस अटैक, द राइट साइड पैरालाइज अटैक. एंड मुझे ऐसा लगा ओके दिस इज इट, आई एम नॉट गोइंग टू मेक इट अगेन. बट my personal nurse, my mother was there to take care of me. And I don't know how am I sitting back in front of you again. The nurses and doctors are working tirelessly to give you your life back in your hands, and it's really difficult to work in PPE kits for hours and hours without having food, without drinking water. It's really difficult to digest that. You don't know, you can be, आप कभी भी कोविड पॉजिटिव हो सकते हो और आपको आपके घर वालों को देखने को मिलेगा या नहीं. आप कब अपने पेरेंट्स को देख पाएंगे. आईसीयू में जाने के बाद वापस जाना, जबकि मैं खुद एज अ नर्सिंग ऑफिसर में देख चुकी हूँ कितने केसेस की आईसीयू में एक बार आप चले जाते तो इट्स रियली डिफिकल्ट टू मेक इट अगेन. एंड मेरे लिए वहाँ होना, ऐसा होना वाज नाइटमेयर तो बहुत छोटा शब्द है. इट वाज समथिंग वेरी स्कैरी. आई जस्ट आज भी मैं सोचती हूँ कि काश मैं किसी तरह भूल जाऊं उस दर्द को. आज भी मैं सोते सोते उठ के बैठ जाती हूँ. आज भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आंख खुली और मैं आईसीयू में हूँ. इट्स नॉट इजी टू कम बैक फ्रॉम देयर, कम बैक टू दिस नॉर्मल स्टेट.